Hi guys, welcome back to my channel. Today our topic is the periodic table. Before discussing periodic table, we should have to know about what is atom. It is difficult to imagine anything as small as an atom. मतलब कि इस दुनिया में अब तक के कोई भी चीज़ इतनी छोटी नहीं है जितना कि एक एटम है. 100 millions of एटम जब मिलते हैं एक साथ तो फिर वो कहीं जाके उनको हम 1 सेंटीमीटर मेजर कर सकते हैं. बट डिस्पाइट दिस साइंटिस्ट हैव बीन एबल टू फाइंड आउट अ ग्रेट डील अबाउट एटम. मतलब कि साइंटिस्ट ने ये दरियाफ्त किया है कि एटम से भी छोटी कुछ चीज़ होती है जो कि उसके अंदर प्रेजेंट होती है. साइंटिस्ट करंटली बिलीव दैट एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ डेंस न्यूक्लियस सराउंडेड बाय अ क्लाउड ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स. एटम के अंदर भी कुछ स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जिनसे मिलके एटम बनते हैं. एटम के अंदर तीन तरीके के पार्टिकल्स होते हैं. फर्स्ट उसका न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटॉन्स होते हैं एंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स होते हैं. मतलब उन न्यूट्रॉन्स के अंदर कोई चार्ज नहीं होता, ना वो पॉजिटिव होते हैं ना नेगेटिव होते हैं, दे आर न्यूट्रल. सो न्यूक्लियस कंटेन करता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को. एंड न्यूक्लियस जो है वो सराउंडेड होता है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के. शेल्स होते हैं न्यूक्लियस जिनके सराउंडेड होता है. उन शेल्स के अंदर हमारे पास नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनका चार्ज हमारे पास नेगेटिव होता है. सो ये है जो अभी साइंटिस्ट करंटली बिलीव करते हैं कि एटम के अंदर दिस टाइप ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं. अब हम ये बात डिस्कस करते हैं कि हमें ये कैसे पता चला कि एटम से भी छोटी कोई चीज़ होती है, या फिर हमें ये कैसे पता चला कि एटम जो है वो ये है एटॉमिक मॉडल जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है. इसको डिस्कवर करने में साइंटिस्ट ने अप्रॉक्स 100 years they have taken 100 of years to produce this atomic model. That there is a nucleus inside an atom which is consisted of neutron and proton, and it is surrounded by negatively charged electrons. Now I am going to talk about the scientists जिन्होंने structure of atom को discover किया है. सबसे पहले आते हैं जॉन डाल्टन, जो कि फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस चीज़ पर काम किया या इस चीज़ के ऊपर वर्कआउट किया है कि एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ एटम, कि हर चीज़ बनी होती है एटम से. नाउ हाउ उन्हें कैसे पता चला कि एटम से बनी होती है? तो द रीज़न बिहाइंड दिस ये है कि डाल्टन ने ये थॉट ऑफ किया कि जो पानी है जब वो एवापोरेट होता है ऊपर, मतलब एवापोरेट होकर जब वो एयर में जाता है, सो एयर एंड वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं जब वो एक साथ कोलैबोरेट करते हैं या फिर जब वो एक टुगेदर होते हैं, मिक्स टुगेदर हो जाते हैं, तब हमारे पास कि क्लाउड्स बनते हैं. तो जब ये प्रोसेस होता है सो जाहिर सी बात है इसके अंदर पार्टिकल्स की नीड होती है, बिकॉज एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, तो जो कि टूट नहीं सकती. तो उन्होंने डाल्टन ने इन पार्टिकल्स को नाम दिया है एटम का. ठीक है, उन्होंने ये चीज़ भी डिस्कवर करी है कि हर एटम का अलग अलग वेट होता है, और उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करके प्रूव भी किया है. नाउ उन्होंने सिर्फ ये डिस्कवर करा है दैट देयर इज़ स्मॉल पार्टिकल्स विच इज़ कॉल्ड एटम. ऑन टू द नेक्स्ट साइंटिस्ट जो कि हमारे पास है जोसेफ जॉन थॉमस. उन्होंने ये चीज़ डिस्कवर करी दैट देयर आर सम पार्टिकल्स दैट आर स्मॉलर देन एटम, यानी कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी हैं जो कि एटम से स्मॉलर हैं जिनसे एटम बना है. उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जिसे हम कहते हैं कैथोड रे ट्यूब. इसकी मदद से उन्होंने ये डिस्कवर किया that there is also a particle called electron. Inside the atom there is also a particle like subatomic particle called electron. जोसेफ जॉन थॉमस के
एटॉमिक मॉडल के अंदर उन्होंने ये डिस्कवर या फिर उन्होंने हमें ये बताया है कि देयर आर ऑल ओवर पॉजिटिवली चार्ज मटेरियल। कुछ ऐसा मटेरियल है जो कि पॉजिटिव है, ठीक है, और उसके अंदर छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स हैं नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के, बट ही डोंट मेंशन प्रोटॉन्स। ओके, उन्होंने बस ये कहा कि कोई पॉजिटिव चार्ज मटेरियल है ऐसा जो कि एटम के अंदर है, एंड देयर इज़ अ टाइनी, तो छोटे छोटे हैं नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल्स जो कि उन्हें स्कार्टेड करे हुए हैं। Now we have the main scientist called Ernest Rutherford. इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अपनी स्टडीज़ करी है एंड उन्होंने एटम को टेस्ट करा है, लाइक एक एक्सपेरिमेंट करा है जिसके अंदर उन्होंने एक गोल्ड फॉइल लिया, उन्होंने फॉइल पेपर मेड अप ऑफ गोल्ड, एंड उन्होंने उसके अंदर पॉजिटिव पार्टिकल्स की बीम फायर करी। Like Rutherford fired a beam of positive particles against thin gold foil, expecting them all to pass straight through them, but some particles are repelled. मतलब उन्होंने ये सोच के एक बीम पॉजिटिव पार्टिकल्स की पास करी गोल्ड फॉइल के थ्रू, उनको ये एक्सपेक्ट करके कि दे ऑल लाइक स्टक लाइक देयर, बट ऐसा नहीं हुआ। कुछ पार्टिकल्स पॉजिटिव के रिपेल्ड हो गए, मतलब कुछ रिपेल्ड हो गए। इसका मतलब ये है कि दैट देयर इज़ समथिंग पॉजिटिव इनसाइड द एटम, कुछ पॉजिटिव है एटम के अंदर जिसकी वजह से जो पॉजिटिव हैं वो रिपेल्ड हुए हैं। कुछ पॉजिटिव पार्टिकल्स जो कि उन्होंने उसके अगेंस्ट थ्रू आउट किया था वो रिपेल हो गए, तो उन्होंने ये डिसाइड किया दैट देयर इज़ समथिंग पॉजिटिव, कोई एक ऐसी बिट पॉजिटिव कोई चीज़ है उसके एटम के सेंटर के अंदर, और वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है बिकॉज सारे पार्टिकल्स तो रिपेल नहीं हुए, बट कुछ हुए जो कि उस मतलब कि वो बहुत टाइनी था, तो उसी के लाइक और वो जो कोई पॉजिटिव कोई चार्ज कोई थिंग है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, अदरवाइज़ ज़्यादातर पार्टिकल्स को जो है वो रिपेल्ड होना चाहिए था, बट ज़्यादातर पार्टिकल्स उसके अंदर स्टक हो गए, एंड सम ऑफ देम आर रिपेल्ड बिकॉज ऑफ समथिंग पॉजिटिव इनसाइड इट, बट दिस इज़ सो स्मॉल, जो कि बहुत छोटा था, दैट्स वाई कुछ ही रिपेल्ड हुआ है। आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट के बाद रदरफोर्ड ने ये एटॉमिक मॉडल डिस्कवर किया दैट there is a nucleus which is made up of positive protons and neutral neutron, जिसके स्पेस में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। Now he is the main character. उन्होंने ये डिस्कवर कर दिया that there is a nucleus inside a atom जिसके सराउंडेड हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। Now we have Niels Bohr and Rutherford ने मिलकर एक ऐसा एटॉमिक मॉडल तैयार किया जिसके अंदर उन्होंने ये सजेस्ट किया है कि इलेक्ट्रॉन इज़ इन द ऑर्बिट, एक ऑर्बिट के अंदर है इलेक्ट्रॉन जो कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द है, लाइक देयर इज़ अ ऑर्बिट एंड इन सेंटर देयर इज़ न्यूक्लियस जो कि हमें प्रोड्यूस कर रहा है पॉजिटिव प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एंड उसके इर्द गिर्द हमारे पास ऑर्बिट है जिसके अंदर बहुत तेज़ी से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। सो ये थी रदरफोर्ड और निल्स बोर की एटॉमिक मॉडल। नाउ हमने ये एटॉमिक मॉडल इसलिए पढ़ा बिकॉज रदरफोर्ड एंड निल्स बोर की जो एटॉमिक मॉडल बनी है वो हमें हेल्प करती है पीरियोडिक टेबल को पढ़कर समझने या उसे एक्सप्लेन करने के लिए। We are going to discuss the arrangement of electrons. Bohr and Rutherford ने इस theoretical model of atom के ऊपर वर्कआउट किया जिसके अंदर electrons जो है they are arranged in layer around the nucleus, means वो उनकी जो shells है like जो orbits हैं उनकी भी हमारे पास layers हैं जिनके अंदर electrons मौजूद हैं, like there is a nucleus इन द सेंटर एंड हमारे पास 3 ऑर्बिट्स होते हैं जिनके अंदर हमारे पास ऑर्बिट की लेयर होती है जिनके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं।
In first shell, or you can say orbit, in first shell we can see 2 electrons can be fitted. Like the first shell सिर्फ जो है 2 electrons को hold कर सकता है. Now second shell जो है maximum 8 electrons को होल्ड कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं. फर्स्ट 2, सेकेंड 8 एंड जो थर्ड शेल होता है वो मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड आउट कर सकता है. सो इस तरीके से अरेंजमेंट होती है. नाउ देयर इज़ अ टेबल जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट शेल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं. Now move on to the chemical samples. First of all, we all know that all the elements are made up of atoms. Like जब atoms एक साथ मिलते हैं they form element. So each element has its own unique symbol. हर element के एक unique symbol होते हैं जिन्हें हम like chemical Scotland कह सकते हैं, जो कि all over the world या फिर universal माने जाते हैं. Chemical symbol can be capital letter or it can be small. For example, C, which is the symbol of the element of carbon. ये carbon के element के हमारे पास chemical symbol है C. Now for example we have calcium. So उनका chemical symbol क्या है हमारे पास Ca. So first letter should be capital and then afterward there should be it's depend on you that it should be capital or a small. Okay. Now another example is iron. Its chemical symbol is Fe. Now magnesium, Mg, zinc, Zn and so on. We have atomic number. What is atomic number? Number of protons in an atom is called its atomic number. मतलब उस एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं. Like an atom consists how many protons. जितने प्रोटॉन्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे पास क्या कहलाते हैं उसके एटॉमिक नंबर. सिंस like जितने हमारे पास एटम के अंदर पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं, जाहिर सी बात है देयर मस्ट बी वी हैव like नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे पास उतने ही होंगे इन इक्वल्स नंबर जितने हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स हैं. सो एटॉमिक नंबर हमें ये बताता है दैट एन एटम कंसिस्ट हाउ मनी इलेक्ट्रॉन्स, मतलब दैट एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं. नाउ वी हैव मास नंबर. नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन R is equals to the mass number. Like उस एटम के अंदर कितना प्रोटॉन एंड कितने न्यूट्रॉन हैं, they are called the mass number of that atom. Like प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के अप्रॉक्सीमेटली सेम मास होते हैं. सो इलेक्ट्रॉन के पास जो है वो कम मास होता है, उसके पास स्मॉल क्वांटिटी में मास होता है. सो वी कैन इग्नोर इट. सो हम उसे इग्नोर कर सकते हैं. सो द मास ऑफ एन एटम डिपेंड ऑन, तो एटम का जो मास है वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितने प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं. इस फॉर्मूला इज मास नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. You can see that we have a figure right over here that 12 is the mass number and 6 is the atomic number. Now it is also the question of numeric. Sorry for mistake. This is the question of numerical. So like that. Now what are ions? IONS, ions. In some chemical reaction, the electron that surrounded the nucleus move from one atom to another. मतलब मीन्स जब कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है उसके अंदर कभी कभार कुछ केमिकल रिएक्शंस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जो कि न्यूक्लियस के सराउंडेड करे होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं मूव करते हैं वन एटम से अनदर एटम के अंदर, लाइक केमिकल रिएक्शन के दरमियान या फिर केमिकल रिएक्शन की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अपने एटम को छोड़ के अनदर एटम की तरफ मूव कर जाते हैं. सो दैट आर कॉल्ड आयंस. सो नाउ
An atom with one or more additional electron is called a negative ion or anion. मतलब जिस एटम के पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, जिसके अंदर एटम मतलब बढ़ जाता है, उसे हम कहते हैं नेगेटिव आयन. वो हमारे पास नेगेटिव आयन कहलाता है, जिसके अंदर एडिशनल होती है इलेक्ट्रॉन की, और हम उसे एनियन भी कह सकते हैं. एंड an atom which has lost one or more electron is called a positive ion or cation. और जिस एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया होता है, हम उस आयन को कहते हैं पॉजिटिव आयन और cation. So this is called ions. So these are the main things which we should have to discuss before starting the periodic table. Now, the periodic table. There are 100 different elements, each with different properties. The periodic table displays all the elements in the order of their atomic number. मतलब periodic table हमें elements show करता है different type की in order of their atomic number. Means जिसका atomic number कम होगा so they come first, and जिसका ज़्यादा होगा so they will come at the last. So ये एक तरीके से सेटल हुए होते हैं टेबल के अंदर, जिसे हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं. Now the table has several rows called periods arranged on top of each other. As a result, elements with similar properties are arranged in vertical column called groups. Like you know that every table is made up of horizontal and vertical lines. So that horizontal means rows called periods, and the vertical lines or column called groups. So here is the table of different elements, or you can say the periodic table, in which we have different type of elements with their atomic numbers. Now that's it for today's video. We will continue this more in the next video, because the video is getting too long. That's why. So till then, take care and bye bye.